हेलो एवरीवन। तो रीजनिंग का टेस्ट नंबर 2 करते हैं। हाँ, आज टेस्ट नंबर 2, कल का वाला टेस्ट नंबर 1 वो सॉल्व कर लेना, फिर अब टेस्ट नंबर 2 करते हैं। पहला क्वेश्चन कैलेंडर से लेते हैं। हाँ, इफ़ 12th January 2019 was on Monday, what was the day on 14 December 2019? 14 December 1917। देखो, कैलेंडर का जो मैंने क्या फॉर्मूला दिया था वो डिफरेंट होगा, किसी और टीचर का डिफरेंट होगा, तो कोई भी एक यूज़ करना है। हाँ, तो देखो ये मंडे दिया गया है, पहले तो निकालना है ये मंडे होगा कि क्या होगा। अगर फ्राइडे होगा या फिर सैटरडे होगा, उसको मंडे बनाना है प्लस करके या फिर माइनस करके, फिर इसका फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के बाद जो आएगा उसको वही प्लस करना है या फिर माइनस करना है। जो यहाँ क्या दिखाता हूँ, देखो 12 जनवरी 2019, 5 चीज़ें लिखना है। डेट, मंथ का कोड जनवरी, लीप ईयर नहीं है तो 1 हो जाएगा। फिर कितना सारा लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16। ओके, कर देता हूँ 19, 4 4 जा 16, तो ये 4 लिखा। फिर 7 से करेंगे ऑड लिखेंगे, 7 2 जा 14, और कितना बच गया ऑड 5। ओके, तो 5 ये ऑड आ जाएगा, 1 2 3 4, और एक सेंचुरी कोड। सेंचुरी क्या कोड क्या है, 2019। हाँ 2019 है, तो 2000 का सेंचुरी मैंने बोला था 6 होगा। अब इसे प्लस करके 7 से डिवाइड कर दो, या फिर 7 बना के काट दो, 7 बच गया, कट गया। फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये भी तो कट जाएगा। हाँ, कट गया ना ये। कितना बन रहा है, 12 और 9 कितना बन रहा है, 21 तो 7 से कट रहा है, तो ये कट गया, तो बन गया 0। तो 0 का कोड क्या होता है, संडे होता है। संडे होता है क्या, सैटरडे होता है, क्योंकि मैंने बोला था संडे 1 होता है, 1। हाँ, तो सैटरडे पर यह मंडे, तो मैंने कितना प्लस किया, सैटरडे संडे मंडे, तो 2 प्लस किया। अब इसको निकालना है, उसके बाद +2 कर देना है। देखो 14 दिसंबर का कोड है कितना, अगर लीप दिसंबर का कोड हमेशा 6 होता है। फिर 17 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 4 जा 16, तो 4 लीप ईयर आ जाएगा। और 17 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 2 जा 14, 3 और डेज, तो 3 और डेज आ गया। अब सेंचुरी ईयर, 1900 का सेंचुरी ईयर 0 होता है, मतलब सेंचुरी कोड। हाँ, तो ये 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 7 करना है। पहले 7 बना के काटते, ये कट गया। फिर 6 7 8 9 10 11 12 13, ये नहीं कट रहा है ना, ये ऐसा कट जाएगा, 4 5 6 7, ये 7 कट गया, ये 0 तो कटा हुआ है। 6 क्या है, फ्राइडे क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो फ्राइडे है ये, और +2 करना है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये बन जाएगा संडे। क्लियर ना, तो ये संडे हो जाएगा। क्लियर, तो इसका आंसर संडे है। ये मेरा वे है, मेथड है, और अगर आपका मेथड डिफरेंट है तो आप देख लेना, संडे होगा। अगर संडे नहीं हो रहा है तो ये मिस्टेक है। ओके, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इजी वाला देते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखो रीजनेबल, कैपिटल लेटर में रीजनेबल लिखो, EASONABLE पहले लिखो ना, फिर मैं बोलता हूँ क्या करना है। देखो क्वेश्चन है ऐसा, एक क्या है, रीजनेबल एक वर्ड है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाँ, सेलेक्ट द वर्ड विच कैनॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। इससे ये वाला क्या है, ऑप्शन है ABCD, कभी ABCD लिखूंगा, कभी 1 2 3 4 लिखूंगा, तो मतलब चलेगा। हाँ, आप देख लेना।
तो EASE ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? NOBLE ये भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सोलर SOLAR सोलर, और सीजन SEASON। ओके, तो ईज हो रहा है क्या? EASE ये हो रहा है। नोबल NOBLE नोबल भी हो रहा है। सोलर SOLAR सोलर भी हो रहा है। तो मतलब सीजन। क्यों सीजन नहीं होगा? क्योंकि SEASON, एस तो डबल नहीं है ना, एस तो एक बार ही है, तो एक बार ही यूज करना है। ओके, तो ये सीजन नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं स्टेटमेंट और एजम्पशन। स्टेटमेंट और एजम्पशन। स्टेटमेंट और एजम्पशन, ये स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बोलना है कि इम्प्लिसिटली कौन सा करेक्ट होगा। हाँ, एजम्पशन में तो स्टेटमेंट में दे रहा हो, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट work hard, if you do not work hard, I will fine you, sorry fine नहीं तो fire लिखो, I will fire you। किसने बोला? एक मैनेजर ने एक स्टेटमेंट दिया। किसने दिया? अ स्टेटमेंट बाय द head of department to a junior। ओके, अब assumption क्या है? assumption कंक्लूजन डिफरेंट होता है। हाँ, यहाँ assumption दिया है। assumption क्या है? नंबर 1 है warning given by the head, warning given by the head may result in the junior working hard, और नंबर 2 assumption क्या है? none of the juniors is working hard as present। एट प्रेजेंट। हाँ, अभी बताओ कौन सा एजम्पशन आप सही करोगे? देखो, ये तो क्या दे रहा है ना, बोल रहा है कि इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड आई विल फायर यू। ये वार्निंग ही है। तो वार्निंग दिया क्यों? ताकि जूनियर वर्क हार्ड करे। ओके, ये एजम्पशन मान सकते हो। हाँ, और फिर नन ऑफ द जूनियर्स इज वर्किंग हार्ड, तो ऐसा तो कहीं बोला नहीं ना। ऐसा तो हम लोग एज्यूम कर नहीं सकते कि कोई भी काम नहीं कर रहे, नन ऑफ द जूनियर्स कोई भी काम नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, मतलब एज्यूम कर नहीं सकते। ओके, तो सिर्फ 1 ही होगा। 1 इज एजम्पशन, 1 इज इम्प्लिसिटली वैलिड, ऐसा बोल सकते हैं। इज हाँ, क्लियर ना? तो ऐसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये फैमिली ट्री बनाना वाला है। रीजनिंग में मतलब टाइम थोड़ा क्या बचाना है। हाँ, तो आपको समझना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है। जो ज़्यादा टाइम लगेगा ना और कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या होगा, वो उसको छोड़ देना, अभी तक लास्ट में करना। और जो लगेगा ये तो मैंने प्रैक्टिस किया बहुत बार, ये हो जाएगा मुझसे, तो वही पहले करना। अभी देखो, GMPVZND are 6 members of a family। Z is the son,
Z is the son of V. Z is the son of V. M is the brother. M is the brother of V. D and V are a married couple. P is the daughter of D. D is the sister of G. How is Z related to P? देखो मैं क्या करता हूँ, जनरेशन क्या प्लेस करता हूँ, हाँ वर्टिकली प्लेस करता हूँ, सेम जनरेशन हॉरिजॉन्टली प्लेस करता हूँ, जैसे ब्रदर सिस्टर या फिर ब्रदर या फिर हस्बैंड वाइफ में मैं दो ऐसा दे देता हूँ हस्बैंड वाइफ, और ब्रदर हुआ तो एक दे देता हूँ, हाँ, और मेल हुआ तो मैं प्लस देता हूँ, फीमेल हुआ तो मैं माइनस देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हो, पर अब याद रखना आपने क्या दिया। ओके, देखो ये सब है आर 6 मेंबर है ऑफ ए फैमिली। जेड इज द सन ऑफ वी, मतलब वी का सन क्या है, जेड है, तो सन है तो ये मेल है। ओके, जेड इज द सन। एम इज द ब्रदर ऑफ वी, एम क्या है, वी का ब्रदर है, एम क्या है, ब्रदर है, वी का ब्रदर है। ओके, डी एंड वी आर अ मैरिड कपल, डी और वी का शादी हुआ, डी और वी का शादी हुआ, पर बोला नहीं है कौन मियाँ है कौन बीवी है, हाँ मतलब कौन पति पत्नी बोला नहीं है अभी तक, सिर्फ कपल बोला है। पी इज द डॉटर ऑफ डी, तो पी जो है वो डॉटर है, पी जो है वो डॉटर है डी का, मतलब ये दोनों भाई बहन हुआ और ये दोनों मम्मी पापा हुआ। तो पी जो है डॉटर है डी का। डी इज द सिस्टर ऑफ जी, तो डी है सिस्टर ऑफ जी, डी सिस्टर है, मतलब इस पी का मम्मी है और ये पापा बन गया, क्लियर ना। डी इज द सिस्टर ऑफ जी। हाउ इज जेड रिलेटेड टू पी, हाउ इज जेड, जेड का है, जेड रिलेटेड टू पी, पी के लिए जेड क्या है, रिलेटेड टू, देखना यहां से देखना, रिलेटेड टू पी, तो पी के लिए जेड क्या है, पी के लिए जेड ब्रदर होगा, ठीक है ना, पी के लिए जेड ब्रदर हो जाएगा, तो ब्रदर होगा आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे करके करना है। हाँ, नेक्स्ट करते हैं, ये भी स्टेटमेंट नहीं, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नहीं है, वो जो है ना सिलॉज वाला है। हाँ, वो 150 वैसे करेंगे, 150। अगर मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट है, थ्योरी क्लास करवा चुका, और वो ठीक है, अगर किया है तो, अगर नहीं किया है तो फिर से बोल देना, मैं फिर से करवा दूंगा। थ्री स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोइंग बाय 3 कंक्लूजन, तो 3 कंक्लूजन है। एज्यूमिंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम्स टू बी ए वेरिएंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स। ओके, डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। कुछ नहीं बोला, यही बोला कि स्टेटमेंट दिया है, यहाँ अगर लिखा रॉन्ग भी कुछ, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल लिखा, ये मत समझ लेना झूठ बोल रहा है, कंसिडर कर लेना कि सच बोल रहा है। ओके, तो ये है स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल केक्स आर स्वीट्स। ओके, नो स्वीट नो स्वीट इज ए बिस्किट, बिस्किट ठीक है। एंड नेक्स्ट, सम चॉकलेट्स आर बिस्किट, हाँ। तो यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन भी दिया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है, 1 2 3। नंबर 1 है सम बिस्किट आर केक, some biscuit
बिस्किट्स हो रहा, यहाँ पे बिस्किट्स हो रहा, बिस्किट्स आर केक्स, सम chocolates or sweets, no cake is a chocolate. अब देखो मैंने क्या सिखाया था, जब ऑल होगा, कलर चेंज कर लेता हूं, जब ऑल होगा उसके साथ में जो है वो 100 होगा, उसके बाद वाला जो है वो 50 होगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। नो मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव है, नो के साथ जो होगा वो 100 है, नो के बाद भी 100 होता है, सम के साथ 50 होता है, सम के बाद वाला भी 50 होता है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। कंक्लूजन, सम बिस्किट 50 है और केक 50, क्योंकि सम के बाद 50 होता है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है क्योंकि नो नॉट्स नहीं है। सम 50, स्विच 50, पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो सकता है। हाँ, नो के साथ 100, नो के बाद वाला भी 100 होता है और ये नेगेटिव है क्योंकि नो है। अब देखते हैं एक एक करके। सम बिस्किट्स आर केक, या बिस्किट और केक एक लाइन में है कि नहीं है? बिस्किट और केक, बिस्किट है चॉकलेट है, बिस्किट है स्वीट है, बिस्किट और केक नहीं है, तो और ये है बिस्किट, मतलब एक लाइन में नहीं है बिस्किट और केक ना। तो देखो फर्स्ट वाला करते हैं, ये है बिस्किट, ये है केक। क्यों मैंने ये दोनों को लिया? क्योंकि मुझे चाहिए बिस्किट और केक और दोनों कॉमन होना चाहिए, कॉमन है ना। अब देखो ये स्वीट एक 100 होना ही पड़ेगा, कॉमन में 100 होना ही पड़ेगा, तो ये 100 है। पर यहाँ क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? प्लस माइनस, माइनस होता है, पर ये तो प्लस है ना, तो ये पहले कट जाएगा, क्लियर ना, ये पहले ही कट जाएगा। नहीं तो होता, अगर ये भी पॉजिटिव होता या फिर ये नेगेटिव होता तो ये होता, क्योंकि 50 से 50 मतलब 100 से 50 आ सकता है, 100 से 50 आ सकता है, पर ये इधर गड़बड़ कर दिया। नेक्स्ट, सम चॉकलेट आर स्वीट्स, सम चॉकलेट्स आर स्वीट्स, तो चॉकलेट का है, ये है चॉकलेट, स्वीट्स का है इधर नहीं है, स्वीट्स का है इधर है, पर इधर चॉकलेट नहीं है, पर हाँ ये मतलब कॉमन तो है ना, ये बिस्किट बिस्किट कॉमन है। अब देखो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये भी कट जाएगा। कॉमन तो है, एक 100 भी है, पर ये इसलिए कट गया क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, पर इधर तो पॉजिटिव आ रहा है। फिर नो केक, ये नेगेटिव है, केक एंड चॉकलेट, तो केक है ये, चॉकलेट है ये, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, बिस्किट है और ये स्वीट है, तो ये भी कट जाएगा, ये नेगेटिव देखा ही नहीं मैंने। ओके, तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये नन ऑफ दिस फॉलोस, क्लियर ना, तो ये करवा चुका। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। 7 people are sitting in a straight row facing north। हाँ, तो 7 people है, कौन कौन सा है? E है, F है, G है, H है, I है, J है, K है। 7 जगह में रहता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 हो गया ना। H इज पढ़ते, H इज सिटिंग, पहले बोल देते क्या क्या कंडीशन थे। 7 people है सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ तो ऊपर होगा, तो नॉर्थ में फेस कर रहा है, ओके, फेसिंग नॉर्थ। अगर फेस कर रहे हैं नॉर्थ में तो राइट हो जाएगा ये, लेफ्ट हो जाएगी ये वाला ना। अगर साउथ में फेस करता तो नीचे फेस करता, तो राइट हो जाता ये, लेफ्ट हो जाता ये वाला। तो इसलिए ये देखना है कि फेस कहाँ कर रहा है, या नॉर्थ फेस कर रहा है, और ज़्यादा नॉर्थ ही बोल देते हैं। एच इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट लेफ्ट ऑफ आई, तो लेफ्ट ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, तो आई का
चार प्लेसेस के बाद 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद H होगा, ये दे रहा है। H is sitting fourth to the left of I. K is sitting third to the left of F. K is sitting third to the left, 1 2 3, third to the left of K is sitting third to the left of F. ये भी हो गया, बीच में 2 होगा क्योंकि थर्ड ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। J is sitting third to the right of F. J is sitting third, 1 2 3, third to the right of F. J is sitting third to the right of F. G is sitting fourth to the right of K. G is sitting fourth to the G is sitting fourth to the right, 1 2 3 4 यहाँ G is sitting fourth to the right of K, fourth to the right of K. Who sits at the third position from the left end of the row? लेफ्ट एंड ये है, लेफ्ट एंड ऑफ द रो में कौन थर्ड पोजीशन में बैठा है, तो ये वाला निकालना है। ओके, अब ये वहाँ पुट करते फिर निकालना स्टार्ट करते हैं। हाँ, कैसे करेंगे? देखो ये कंफर्म है, क्या करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये कंफर्म है कि F बीच में हो रहा है। देखो K 2 प्लेस छोड़ के 2 प्लेस छोड़ा मैंने, 1 2, फिर F आया, फिर F 2 प्लेस छोड़ के J आया, तो इससे और इससे मैंने ये कर लिया। अब K है, K का 3 प्लेस छोड़ के 1 2 3 प्लेस छोड़ के मैं G लिख सकता हूँ, तो ये भी हो गया। अब देखो H को यहाँ लिखूंगा तो 1 2 3, H को यहाँ लिखूंगा तो 1 2 3, I यहाँ बन जाएगा, तो H को मैं यहाँ लिखूंगा तो 1 2 3 के बाद I बन गया, और बचा क्या है, E बचा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, E तो बन जाएगा ना। क्लियर? तो ऐसे करके करना है, रफ में ये बनाना है, उसके बाद प्लेस करना है। हाँ, क्लियर ना? तो ये आंसर बन जाएगा E। नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये वाला, ये क्या रैंकिंग है ना, ये रैंकिंग वाला भी करते हैं। तो इसमें सब मैंने एक साथ मतलब सबको एक साथ कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ 25-30 क्वेश्चंस करेंगे, सब चैप्टर का थोड़ा थोड़ा होगा। हाँ, सब चैप्टर तो नहीं, कभी कभी कुछ कुछ छोटी ज़्यादा है। तो ये देखो, इन द मॉर्निंग, ये क्वेश्चन नहीं लिख रहा हुआ, ये समझ लेना, इतना लिखना पॉसिबल नहीं है। In the morning prayer of a school, Chanchal was 8 from the front, while Prince was 11 from the back of the same row. तो चंचल जो है 8 है फ्रॉम फ्रंट से, मतलब फ्रंट ऐसे, अगर वर्टिकल क्या, रुको देखते हैं, वर्टिकल करना पड़ेगा या फिर हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा, वो बाद में देखते हैं, डायग्राम। हाँ, वाइल प्रिंस जो है, प्रिंस वाज 11 फ्रॉम द बैक, 11th है फ्रॉम द बैक, और इन द सेम रो में। हाँ, इफ दे स्वैप देयर पोजीशन, चंचल बिकम्स, स्वैप मतलब अदल बदल किया, चंचल बिकम्स 22nd फ्रॉम द फ्रंट से 22nd हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो में कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। हाँ, ये तो इजी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। फ्रंट अगर ये लिया, देखो चंचल है फ्रंट 8 पोजीशन में, ये अगर फर्स्ट है तो यहाँ कुछ 8 पोजीशन है, ये चंचल का है, तो आगे कितना होगा, 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये करने की जरूरत नहीं है, फ्री में दिखा रहा हूँ। और ये जो प्रिंस है पीछे से 11th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये है 11th किसका, यहाँ से प्रिंस, ये यहाँ से
बीच में और बहुत कुछ है पर हमें पता नहीं, वही तो निकालना है कि कितने लोग हैं ऑल टुगेदर। अब क्या चंचल है 20 सेकेंड फ्रॉम द फ्रंट, मतलब अगर चंचल यहाँ चला जाए, प्रिंस आ जाए, मतलब चंचल अगर यहाँ चला जाए तो वो बन जाएगा 20 सेकेंड फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से। तो टोटल निकालना है। देखो टोटल क्या होता है पता है, ये जो जा रहा है राइट, राइट को, ये जो लेफ्ट से है, लेफ्ट -1, राइट में इस पोजीशन का रैंक कितना है 20 सेकेंड। लेफ्ट से जब आएगा, मतलब ये लेफ्ट है ना, मतलब वही समझ लेना, एक यहाँ से एक यहाँ से, ये तो लेफ्ट है, तो लेफ्ट से जब जाएगा 20 सेकेंड, दोनों प्लस है तो मैंने ये लेफ्ट लिख लिया। फिर वहाँ से जब आएगा तो 11 -1 कर देना है, तो ये 32 बन जाएगा। समझ गया ना क्या है, मतलब ये 20 सेकेंड भी इसी का क्या है पोजीशन है, 11 भी इसी का पोजीशन, फर्क सिर्फ इतना है 20 सेकेंड यहाँ से आ रहा है, 20 सेकेंड हो रहा है, 11 है यहाँ से आ रहा है, यहाँ हो रहा है, तो ये दोनों को प्लस कर लिया। -1 क्यों किया, क्योंकि -1 क्यों किया, क्योंकि ये इस दोनों को तो डबल काउंटिंग किया ना, तो इसलिए 32 हो जाएगा आंसर इसका। क्लियर ना? ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। आप लोग क्या कर लेना, मतलब मैं डायग्राम करने का पहले आप लोग पॉज करके पहले आंसर क्या कर देना, निकाल लेना। सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्या पैटर्न। तो ये ऐसा है, ये है 600, ये है 25, ये है 5, ये है 720, ये है 27, ये है 3, ये है 880, ये है क्वेश्चन मार्क, ये है 9। अब निकालो ये क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, और देखो पैटर्न क्या क्या आ रहा है, पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है क्या पैटर्न? देखो 25 का स्क्वायर करेगा तो 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 मिलेगा, ये दोनों माइनस करने से 600 मिलेगा। मैं देखा, अभी देखते हैं क्या करते हैं। हाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा, और 27 का जब स्क्वायर करोगे, अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा तो ऐसा कर दो, 7 से जो 49, 4 7 टू 14, 18, ये बन जाएगा 7 टू 14, 1 कैरी, 2 टू 4 5, तो 9 8 9 10 11 12 2 1 7 29, 729 जब -9 करोगे तो 720। हाँ तो ये पैटर्न बन गया, क्लियर ना, ये पैटर्न बन गया। क्या करना है, अभी इसको निकालना है ना, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना है 81, 9 का स्क्वायर 81 है, 81 है, और ये बनेगा हाँ माइनस ये जो क्वेश्चन मार्क है, तो क्या चाहिए 880 आना चाहिए ना, तो ये वहाँ रह जाएगा तो प्लस हो जाएगा 880 प्लस 81, तो बन जाएगा क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू है 1 8 8 16 1 कैरी 9, 961 किसका क्या है, 961 किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 31 का, नहीं तो ऑप्शन से चेक कर लेना, 31 3 9, तो 961। क्लियर? ओके, तो ये ऐसा है। हाँ ये क्यों माइनस हुआ, क्यों यहाँ गया, वो आपको समझना चाहिए। हाँ एग्जाम सामने, तो ये समझना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट करते हैं, पॉज मार के लिख लेना, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अभी ये रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग टाइप का होगा। हाँ, और कोडिंग डिकोडिंग में ना वो अल्फ़ाबेट का याद रखना कि 1 कौन सा 2 कौन सा, और 26 ही तो है, तो सब याद रखना। देखो अभी ये दिया है TOD RQB PSZ NUX, ये वाला। क्लियर? तो पहले
देखते हैं t का प्लेस वैल्यू क्या है। t है 20, ये 15, ये 4, ये है 18, ये है 17, ये है 2, ये है p 16, s है 19, z है 26, n है 14, u है 21, x है 24, x y z ना 25, ओके। अब देखो पहला टर्म देखो, -2 -2 -2 -2 मतलब 12 आएगा। तो 12 क्या है, l है। अगर ऑप्शन में एक ही l है तो वही कर दो, अगर ऑप्शन में एक l नहीं है तो नेक्स्ट चेक कर दो, इलिमिनेट कर दो जो l नहीं है, ओके। फिर ये क्या है, +2 +2 +2, यहाँ भी +2 होगा, ये 22 21 22 23, तो 23 में आता है w। अगर ऑप्शन में देख लेना एल डब्ल्यू अगर एक है तो वही क्लिक कर दो, या फिर कोई और नेक्स्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, -2 -2 -2 तो ये भी बन जाएगा 22 बन जाएगा v, क्लियर। तो 2 से 26 कैसा आया, क्योंकि क्या है ए बी सी डी और इसके आगे क्या है z y x, ऐसा रिपीट होते रहता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 26 होगा। फिर ये क्या है, ये z क्या है, ये x, ये 26, ये 25, ये 24, ऐसा ही तो आता है। तो अगर 2 से -2 किया तो यही तो आ जाएगा ना, तो ऐसा होता है। हाँ, नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इधर ही लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है, select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word। मतलब दो वर्ड दिया है, देखो जैसे कि ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, एब्रप्ट मतलब जल्दी जल्दी, ऑपोजिट वर्ड दिया है ना। तो फैक्चुअल आपको यहाँ नॉन फैक्चुअल ऐसा कुछ वर्ड निकालना है। नॉन फैक्चुअल मतलब जो फैक्चुअल नहीं है। यहाँ ऑप्शन में दिया है एक एक्चुअल बोनाफाइड, तो सेम चीज़ है तो वो होगा नहीं। फैक्चुअल मतलब जो रियल होता है ना, तो वो फैक्चुअल है। एक्चुअल भी वही है, बोनाफाइड भी वही है, वेरीफाइड भी वही है। एक है फ्रिक्शनल, तो फ्रिक्शनल होगा, फ्रिक्शनल हो जाएगा आंसर। क्या कर देना चाहिए था मुझे, एक्चुअली आपको ऑप्शन दे देना चाहिए था, आप लिखते। कोई बात नहीं, नेक्स्ट में कर दे। हाँ, नेक्स्ट में अगर ऐसा आया तो मैं ऑप्शन दे दूंगा और आप लोगों को टाइम दूंगा, या फिर अरे ये सब ना लाइव क्लास में अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। इफ टू इज, हाँ एक देखो, ये है एक नंबर है 8 3 5 6 4 7। यहाँ बोला गया है और डिजिट जो है ना, और डिजिट उसमें हर और डिजिट में +2 करो, और इवन डिजिट जो है हर इवन डिजिट में सब्सट्रैक्ट 3 करो, -3 करो, सब्सट्रैक्ट करो। व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट दैट आर सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट इन द न्यू नंबर। फिर सम करना है। क्या सम करना है, सेकेंड डिजिट जो कि राइट से आएगा, राइट से होगा मतलब यहाँ का जो होगा, और फिर सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, ये राइट से ये लेफ्ट से, सेकेंड राइट से सेकेंड डिजिट राइट एंड सेकेंड डिजिट लेफ्ट। समझ में आ गया ना। सेकेंड वाला डिजिट क्या करना है, पहले तो उसको चेंज करो और ये करते रहो, मतलब आप लोग जल्दी करो, ऐसा टाइम पास के लिए मत बैठना, पेन पेपर ये सब लेके बैठना। क्या, चलो मैं करता हूँ। ऑड वाला +2 करना है, तो ये +2 करेंगे, ये इवन है, ये -3 करेंगे,
तो बाकी करने का ज़रूरत भी नहीं है ना, ज़रूरत है क्या, ये है 1 और ये है 5, ये दोनों को प्लस करोगे तो 6 ही तो आएगा। हाँ, क्योंकि ये +2 किया, ये 5 आ गया, ये -3 किया, 1 आ गया, तो 5 + 1 = 6 आएगा ना। तो सबको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, और कर भी दिया तो कोई बात नहीं। ये इवन है, -3 होगा, ये ऑड है, +2 होगा, ये इवन है, -3 होगा, ये ऑड है, +2 होगा, तो ये 7 9, ये 3 7, ये 5 आ रहा था, ये 1 आ रहा था, और ये 5, ठीक है ना। तो हमें चाहिए इसका और इसका एडिशन ओके, 6 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये स्टेटमेंट दे रहा हो, आप लोग बता देना कि कंक्लूजन कौन सा सही होगा। क्वालिटी फूड इज एक्सपेंसिव, पहले लिखता हूँ, क्वालिटी फूड इज expensive. Quality food is expensive. The restaurant owners are renovating the restaurant as the furniture had become old. समझा क्या बोला? क्वालिटी फूड इज एक्सपेंसिव, हाँ क्वालिटी फूड बहुत कीमती है। द रेस्टोरेंट ओनर आर रिनोवेटिंग द रेस्टोरेंट एज द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड। रिनोवेशन कर रहा है, हाँ मतलब नया से फिर से बना रहा है। और ये कंक्लूजन नंबर 1 है, द क्वालिटी ऑफ द रेस्टोरेंट फूड विल इम्प्रूव। द क्वालिटी of the restaurant's food will improve. Number 2 है, all restaurant have to be renovated all restaurants have to be renovated when their furniture becomes old. बता दो ये कौन सा सही है, कौन सा कंक्लूड कर सकते हो, एजम्पशन नहीं, कंक्लूड करना है। हाँ देखो ये क्या दिया है, द क्वालिटी ऑफ द फूड एक्सपेंसिव। हाँ देखो, क्वालिटी फूड एक्सपेंसिव है, ओके ये तो सही है, क्वालिटी फूड एक्सपेंसिव होगा ज़्यादातर केसेस में। रेस्टोरेंट रिनोवेट कर रहा है रेस्टोरेंट ओनर, क्यों? क्योंकि फर्नीचर ओल्ड हो गया, ओके ये स्टेटमेंट समझ गया। अब कंक्लूजन करते हैं, द क्वालिटी ऑफ द रेस्टोरेंट फूड विल इम्प्रूव, क्यों? क्योंकि वो रिनोवेट कर रहा है इसलिए इम्प्रूव होगा। ये बात तो ठीक नहीं है ना, मतलब सही नहीं लग रहा है कि रेनोवेट कर रहा है इसलिए तो क्वालिटी फूड का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, उससे उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। और यहाँ क्या है, ऑल रेस्टोरेंट हैव टू बी रिनोवेट व्हेन देयर फर्नीचर बिकम्स ओल्ड। नहीं, कोई तो ओल्ड फर्नीचर से चला रहा है ना, तो ये भी हम लोग कंक्लूड कर नहीं सकते, ओके तो ये भी नहीं कर सकते। हाँ अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चलो थोड़ा ट्रिकी होगा, नहीं थोड़ा इजी वाला पहले कर लेते हैं।
वो वाला होता है ना, क्या क्या बोलते हैं उसे, वेन डायग्राम में क्या, वो जो सर्कल करके करते हैं, तो ये वाला कर लो पहले, फिर मैं नेक्स्ट वाला लिखता हूँ। देखो एक वेन डायग्राम बनाओ, क्या क्या दिया है, एनिमल्स दिया है, कैटल दिया है, और क्या दिया है, काउ दिया है। इसको सर्कल सर्कल करके बना लो, कैसे बनाते हैं वो मुझे नहीं पता, आप बनाओ। और मैं नेक्स्ट वाला बोर्ड लिख रहा हूँ, एवरेज ऑफ 5 बैट्समैन इज कंप्लीट। ओके, एवरेज ऑफ सूर्या इज 5 बैट्समैन का एवरेज, एवरेज ऑफ 5 बैट्समैन, प्लूरल मैन होगा, बैट्समैन रोहित, राहुल, विराट, सूर्य एंड हार्दिक इज कंपेयर। ये इन सबका कंपेयर कर रहा है। एवरेज ऑफ सूर्य इज मोर देन एवरेज देन ओनली वन बैट्समैन। ओके, सूर्य का एवरेज जो है सिर्फ एक से ज़्यादा है। सूर्य एवरेज मोर देन ओनली वन बैट्समैन। ओके, विराट इज मोर देन रोहित। एवरेज ऑफ विराट का एवरेज मोर देन रोहित। फिर एन एवरेज ऑफ रोहित इज रोहित एवरेज मोर देन हार्दिक। इफ एवरेज ऑफ रोहित का 120 दिया है, देन व्हाट विल द एवरेज ऑफ सूर्य का निकालना है, हाँ देखो ये ऑप्शन से करना पड़ेगा। पहले ये कर लेते हैं, एनिमल, कैटल, काउ। देखो काउ छोटा सा प्राणी है, काउ, बफलो ये सब गिरता है कैटल में, तो कैटल के अंदर होता है काउ, और कैटल एक एनिमल है, तो एनिमल हो जाएगा बाहर, क्लियर ना। तो ये ऐसा हो जाएगा वेन डायग्राम। अब ये करते हैं, देखो एवरेज ऑफ 5 बैट्समैन दिस कंपेयर करेंगे। सूर्य एवरेज मोर देन ओनली वन बैट्समैन, तो मैं क्या करता हूँ, बस असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखता हूँ। हाँ, सूर्य एवरेज मोर देन वन बैट्समैन, तो एक बैट्समैन 5 है ना, 1 2 3 4 5, मैं असेंडिंग कर रहा हूँ, मतलब ऐसा होगा छोटा से बड़ा। तो सूर्य का यह होगा, क्योंकि सूर्य से आगे सिर्फ एक है, सूर्य एवरेज मोर देन ओनली वन बैट्समैन ना, तो सूर्य एवरेज ओनली वन बैट्समैन। और विराट एवरेज मोर देन रोहित, तो विराट का अभी यहाँ लिखता हूँ पर मुझे पता नहीं पोजीशन, विराट का रोहित से ज़्यादा है, और रोहित मोर देन हार्दिक। ओके, विराट एवरेज मोर देन रोहित, और रोहित हार्दिक से ज़्यादा है, तो हार्दिक इधर आ जाएगा। ओके, तो ये तीनों यहाँ लिखते हैं, HRV, और एक क्या था, ये रोहित था, और एक राहुल, तो ये राहुल। अब रोहित का दिया है 120, मांग रहा है सूर्य, तो ये 120 से कम ही होगा, और ऑप्शन, हाँ 120 से कम ही होगा ना, क्योंकि रोहित सेकेंड हाईएस्ट है, विराट अगर 120 का ज़्यादा है, हाँ 130 40 कुछ भी अगर ऑप्शन में देखना है, तो सूर्य का मांग रहा है। अब तो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते सूर्य का कितना है, अब ऑप्शन से बताना पड़ेगा। देखो ऑप्शन में एक दिया है 130, हो नहीं सकता क्योंकि 120 से ज़्यादा है। फिर दिया है 125, ये भी हो नहीं सकता। फिर दिया है 128, ये भी हो नहीं सकता। फिर दिया है 118, ये हो सकता है क्योंकि ये 120 से कम है, क्लियर ना। तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। मेन चीज़ है आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे किया जाता है। फिर अगर अटक गया तो वो बात कुछ और है, पर अटेम्प्ट तो ऐसे करना पड़ेगा ना। रीजनिंग मतलब
टाइम खाना। हाँ, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 30 का 30 क्वेश्चन आपको आना पड़ेगा, पर मैक्सिमम करने का कोशिश करना इजी रहेगा। अगर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना पड़ता है और ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। ओके, किसी किसी को छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि जिसका प्रैक्टिस नहीं है वो तो क्या ही कुछ बता सकता हूँ। देखो नेक्स्ट है ये वाला, एक सीरीज दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, वही बोलना है ये क्या है। LT48 ये क्वेश्चन मार्क, फिर NV42 OW39 फिर PX36। तो एक पैटर्न देखो बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ये 4 4 3 3। ओ हाँ, ये देखो 48 42 39 36, मतलब 3 माइनस 3 माइनस, तो यहाँ भी 3 माइनस ना। हाँ, तो ये आगे वाला ना, तो क्या होगा ये 42 43 45, ये 45 होना चाहिए। नीचे लिखता हूँ ना, मैं ऊपर लिखता हूँ 45 होना चाहिए, तो ये 3 माइनस हो गया, ये 45 है। तो अगर ऑप्शन में देखें 45 एक है तो एक ही दे दो, वही दे दो। अगर देख रहे हैं तो ऑप्शन में बहुत सारा 45 है, तो नेक्स्ट वाला करते हैं। LMNOP, ये LMNOP फर्स्ट वाला M होगा, TUVWX ना, तो MU45 क्लियर ना। तो ये ऐसा होगा। हाँ, अभी एक फैमिली ट्री करेंगे, फैमिली ट्री। देखो ये फैमिली ट्री है, 20 मदर is the daughter of F, is the daughter of F, C is the son, C is the son of F, C son है F का, F and D का, F and D का, G is the son of C and E, फिर D is the mother of R। क्वेश्चन है how is F related to G। ओके, देखो फैमिली ट्री बनाओ, जनरेशन हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली और सेम जनरेशन हॉरिजॉन्टली, 20 और फिर मेल को प्लस और फीमेल को माइनस। देखो 20 मदर इज द डॉटर ऑफ एफ, तो बी का जो मदर है वो है डॉटर ऑफ एफ, इतना समझ में आया ना। सी इज द सन ऑफ एफ, तो सी है सन ऑफ एफ, इसका भाई बोल सकते हो, एफ का सन ना, एफ एंड डी, और डी भी है, तो डी है इसका पति पत्नी ना डी, क्योंकि सी इज द सन ऑफ एफ एंड डी, सी। हाँ एंड ई क्या सन ऑफ, ओ जी, जी इज द सन ऑफ सी एंड ई, तो जी है सन ऑफ सी एंड ई, जी है बीच में भी लिख सकते हो, जी इज द सन ऑफ सी एंड ई। हाँ ये वाला अभी तक नहीं मिला। हाँ, डी इज द मदर ऑफ आर, डी इज द मदर ऑफ आर, डी का ओ, डी इज द मदर ऑफ आर, डी इज द मदर ऑफ आर, तो ये मदर है, ये फादर है। डी को आप यहाँ प्लेस कर सकते हो, डी इज द मदर ऑफ आर, आर को यहाँ प्लेस कर सकते हो, नहीं तो और एक भाई बहन बनाना पड़ेगा ना। तो ये करके देखते हैं। हाउ इज एफ रिलेटेड टू जी, हाउ इज एफ
रिलेटेड टू जी। जी के लिए एफ क्या है? ग्रैंडफादर ना, ग्रैंडफादर, या फिर बोल सकते हो फादर्स फादर, ये फादर है ना, फादर्स फादर, ये तो बुआ है, बुआ मतलब आंटी ना, तो फादर्स फादर। तो अगर फादर्स फादर है ठीक है ऑप्शन, अगर ग्रैंडफादर है तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसे फैमिली ट्री बनाते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस, हाँ। और एक है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन 5, 20, 65, 200। हाँ, ये नेक्स्ट वाला करो करो, ये थोड़ा आइडिया लगाओ, मैं ये मिटा देता हूँ पहले। देखो बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, तो या तो स्क्वायर होगा या तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ, प्लस से काम नहीं चलेगा, माइनस से काम नहीं चलेगा, डिवाइड से काम नहीं चलेगा, स्क्वायर होगा नहीं तो मल्टीप्लाई होगा। क्यूब भी हो सकता है क्या, देख लो। देखो 5 स्क्वायर 25 होता है, 25 माइनस 5 20 होता है। 20 स्क्वायर कितना होता है? 400, उससे ज़्यादा हो गया तो स्क्वायर नहीं होगा। 5 4 जा 20 होता है, 4 जा 20, 20 4 जा 80। ओ हाँ, ऐसा होता है। 5 3 जा 15 प्लस 5 20 बन गया। 23 जा 60 प्लस 5 65। फिर 65 3 जा 15 1 18 19 195 प्लस 5 200। समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ? फिर 200 3 जा 600 प्लस 5 तो बन जाएगा 605। ऑप्शन में अगर 605 है तो 605 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट ये बहुत ही इजी है, काठमांडू किसका कैपिटल है? काठमांडू नेपाल। थिम्पू क्या हो जाएगा? काठमांडू अगर नेपाल है तो थिम्पू किसका? नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। थिम्पू किसका कैपिटल है? भूटान। Okay. Next, in the following number pair, the second number is obtained by applying certain mathematical operation to the first number. In 3 of the 4 pair, the same pattern is applied and hence they form a group. Select the number pair that does not belong to the group. मतलब ये है क्वेश्चन, ये ऑप्शन है ए बी सी डी, मतलब 1 2 3 4। 19 375, 17 303, 8 82, 24 590। ये देखो कैसा रिलेशन है। 17 कितना ऐसा होता है, 19 कैसे ऐसा होता है, 8 कैसे ऐसा होता है, 24 कैसे ऐसा होता है। ये करो, स्क्वायर करो या मल्टीप्लाई करो, वही तो होगा ना। स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्यूब तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। देखो 19 स्क्वायर कितना होता है? 20 स्क्वायर तो 400। हाँ, 19 स्क्वायर कितना? 9 9 जा 81, 8 9 9 जा 9 27, 11 12 13 14 15 16 17। फिर ये 9 1 तो 1 16। क्या प्लस के, कितना प्लस के इसमें? 14 प्लस किया, 14 प्लस किया तो बन गया 573। देखना ज़रा, स्क्वायर करके 14 प्लस, इसको करते हैं स्क्वायर करके 14 प्लस 24। 24 का स्क्वायर आपको जानना पड़ेगा। 4 4 जा
16 1 के लिए 4 2 जा 8 90 और 4 2 जा 8 2 जा 4 तो बन गया 17 1 और 14 प्लस करेंगे तो बन जाएगा कितना 0 9 5 तो ये भी सही है। तो यही क्या 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 स्क्वायर करके प्लस 14 किया तो स्क्वायर करके प्लस 14 8 8 जा 64 तो ये बन गया 64 प्लस 14 बन जाएगा 8 78 तो ये रॉन्ग है तो ये आंसर बन जाएगा क्योंकि यहाँ 78 बनना चाहिए था बन गया 82 ठीक है। स्क्वायर करके प्लस 14 किया स्क्वायर करके प्लस 14 किया तो यही बन रहा है हर जगह सेम हो रहा है बस नंबर 3 वाला नहीं हो रहा है। नेक्स्ट करते हैं ये नॉन वर्बल है ये तो डायग्राम थोड़ा इजी है इसलिए मैं कर रहा हूँ पर नॉन वर्बल मैं अवॉइड करता हूँ ज़्यादातर क्योंकि बहुत कुछ ड्रॉ करना पड़ता है ना। देखो मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा अब बता दो क्या होगा। देखो ऐसा एक कोई बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 बॉक्सेस बनाना है 1 2 3 4 5 आपको 5 वाला बॉक्स बताना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन में दिया जाएगा पर मैं यह ऑप्शन नहीं क्लिक करता हूँ। यहाँ प्लस है यहाँ इंटू है फिर यहाँ प्लस है यहाँ इंटू है यहाँ एक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2। अब क्या करना है ऑप्शन से आराम से कर लोगे फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ 1 है और यहाँ 5 है तो ये एक यहाँ आ गया यहाँ 2 बन गया या 3 बन गया या 4 बन गया तो यहाँ 5 बन जाएगा 1 2 3 4 5 ओके 5 बन गया। लेटा हुआ कितना था 5 था 4 3 2 1 बन जाएगा। इस साइड प्लस था इंटू बना एक पोजीशन गया हाँ फिर एक प्लस था फिर यहाँ आया फिर यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा इंटू था प्लस जाएगा तो कुछ ऐसा वाला आंसर बन जाएगा हाँ क्लियर ना। और नेक्स्ट ये कर लो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ये कर लो तो बताओ मैं आपको मान जाऊंगा। ये अगर कर लोगे तो मैं आपको मान जाऊंगा कि आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको इस एग्जाम में पास होने में कोई नहीं रोक सकता। कितना सारा ट्रायंगल है चलो काउंट करते हैं। ऐसा तो काउंट नहीं होगा मतलब होगा पर बहुत टाइम लग जाएगा तो के करते हैं। ये कितना है 3 है 1 2 और मैंने प्लस करूँगा 3 तो इसमें 3 आ गया। फिर चलो इसमें कितना है इसमें भी 3 है 1 2 3 6 आ गया 6 पर इससे 7 बन रहा है इससे 8 बन रहा है तो 8 बन गया इसमें और बन रहा है क्या और नहीं बन रहा है 8 बन रहा है इसमें हाँ क्या 9 10 9 10 11 12 11 12 12 हो गया। ये अभी तक ज्वाइन नहीं किया 12 हो गया 12 नेक्स्ट 13 14 15 15 हो गया 16 17 ये तो गिन गया 17 16 17 18 19 19 20
21 21, ये पूरा 21, 22 22, 23 ये तो गया 30 30, 23 मिला ना, ये और ज़्यादा होगा, 20 ज़्यादा होगा है इसमें, क्लियर ना, ज़्यादा हो देखना, 28 आएगा आंसर। हाँ 28 आएगा, 1 2 3 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28, 28 होगा। हाँ देख लेना अच्छे से, हाँ तोड़ तोड़ के करना, मेरा भी मतलब नहीं हुआ, मेरा भी गलत हो गया। हाँ पर आंसर में 28 दे रहा है, ये ठीक से कर लेना, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप में फिर से एक एक स्टेप करके भेज दूँगा। 28 आएगा इसमें। हाँ डायग्राम ठीक से ड्रॉ कर देना, फिर गिनना 28 टोटल ट्रायंगल। कभी कभी ऑप्शन में देख के भी कर सकते हो, अगर 20 दिया तो ऑब्वियसली 20 से ज़्यादा मिल रहा है, 25 दिया 25 से भी ज़्यादा मिल रहा है, 27 28 अगर मिल रहा है तो 28 हो जाएगा ना। नेक्स्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या लॉजिकल सीरीज बोलते हैं ना, क्या लॉजिकल सीरीज लॉजिकली कंप्लीट करने बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। अल्फाबेट सीरीज कहा ये। अब देखो कितना प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। या तो 3 5 जा करो, या तो 5 3 जा करो, मतलब 5 5 करो, या तो 3 3 करो। देखो 3 3 करके हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या, V A Z V A Z V A Z V A Z V A Z, कैसे समझ में आया? क्योंकि या तो Z है तो हर पीछे वाला Z हो जाएगा, या तो V है तो आगे वाला V हो जाएगा, या तो A है तो बीच वाला A हो जाएगा। तो आंसर क्या था, जो जिसमें गैप है वो वाला लिखना है, ये V A V Z Z V Z, तो आंसर ये वाला हो जाएगा, जो जो जिसमें जिसमें स्पेस है ना वो वाला आंसर हो जाएगा। ओके अब ज़्यादा नहीं है, बस 6 7 है, 6 7 है। हाँ Pointing to a picture of a boy, श्रेया said, श्रेया ने बोला एक पिक्चर में एक बॉय को पॉइंट करके, एक बॉय, ये बॉय को पॉइंट करके, पॉइंटिंग टू ए पिक्चर ऑफ ए बॉय, श्रेया said, श्रेया said, he is the only son of the man, who is the father of my father's only son's son, who is the father of my father's only son's son, how is the boy related to Shreya, तो वो बॉय श्रेया का क्या लगता है? देखो ये भी फैमिली ट्री बनाना है, करते। श्रेया ने बोला ये बॉय को पॉइंट करके, हाँ, ही इज द ओनली सन, किसका सन?
सन ऑफ अ मैन, ठीक है, एक मैन का सन है, क्या, ही इज द ओनली सन ऑफ द मैन हु इज द फादर, फादर, हु इज द फादर, किसका फादर, फादर ऑफ माई फादर, ऑफ माई फादर्स ओनली सन, माई फादर्स ओनली सन, तो मेरा फादर, इसका मेरा फादर का ओनली सन यही है, तो फादर, ये दोनों एक ही है, हाँ, मतलब श्रेया और ये भाई बहन हो गए, ओनली सन्स सन, ओनली सन्स सन, समझ में आ गया ना। श्रेया पॉइंट किया इस लड़के को और बोला ही इज द सन, ओनली सन ऑफ अ मैन, ये मैन कौन है, जो कि श्रेया का फादर का ओनली सन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, श्रेया का नेफ्यू हो जाएगा, चलो ना, फैमिली ट्री फिर से बना लेना, मैं फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, हाँ, पॉइंटिंग टू ए पिक्चर ऑफ ए बॉय, श्रेया सेड, श्रेया सेड, he is the only son of the man, he is the only son of the man who is the father of my father, who is the father of my father's only son's son, who is the father of my father's only son's son, father's only son's son, क्लियर, तो यही है। अभी सीटिंग अरेंजमेंट, हाँ सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, और ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला थोड़ा ठीक से करना, हाँ सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा ठीक से करना। 8 फ्रेंड्स है, ABCDEFGH sitting around a circular table, all of them facing the center, तो सब फेस कर रहा है सेंटर, कितना लोग, 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब फेस कर रहा है अंदर, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ जो बैठेगा उसका राइट ही हो जाएगा, लेफ्ट ही हो जाएगा, यहाँ जो बैठेगा वो तो ऐसा करके बैठेगा ना, उल्टा बैठेगा ना, तो वो उल्टा बैठेगा, इसका मतलब उसका राइट ये हो जाएगा, उसका लेफ्ट ये हो जाएगा, हम लोगों को उल्टा हो जाएगा, ये सब ठीक है ना। साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, देखते हैं धीरे धीरे टेक्नोलॉजी थोड़ा अपग्रेड करते हैं, ओके। तो ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन F एंड E, E और F के बीच में ओनली 3 पीपल सिट करते हैं ना, तो देखो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो हम लोग लिख सकते हैं F और E के बीच में, या फिर E और F के बीच में 3 लोग बैठ सकते हैं, यह भी है, हाँ, तो ये हो गया, हाँ। और अगर बोलता कि एक पीपल बैठता है F और E के बीच में, तो F और E के बीच में एक पीपल बैठता है, पर हमें पता नहीं F यहाँ है या E यहाँ है, या फिर E यहाँ है या F यहाँ है, ये पता नहीं, पर यहाँ हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा क्योंकि यहाँ भी 3 लोग ही है, वहाँ भी 3 लोग ही है, अच्छा। पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ। 8 फ्रेंड्स है, ABCDEFGH sit around a circular table, all of them facing the center. Only 3 people sit between F and E. E sits second to the right of G. ये लिख देता हूँ, only 3 people sits, और फिर E sits second right to the G. G के second right में है E. B is immediate the neighbor of E. तो B क्या है, immediate neighbor of E, but not D, not D, मतलब D के आजू बाजू B दिखना नहीं चाहिए। C sits third to the left of D. C sits third to the left of D. A sits second to the right of B. A sits second to the right of B.
एच एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। एच एंड सी या फिर सी एच दोनों एक साथ नहीं बैठ सकता। तो यह भी बी और डी एक साथ नहीं बैठ सकता, ये दोनों। एच एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। हु इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एच when counting from the right of D? Okay, who is sitting between D and H के बीच में कौन बैठ रहा है when counted from the right of D? तो D के राइट से जब काउंट करोगे तो D और H के बीच में कौन बैठ रहा है। देखो कुछ बनना पा रहा हो कि नहीं, बना पा रहे हो कि नहीं। ये तो बन गया। ये G भी आप लिख सकते हो, G के सेकेंड राइट में E है तो ये भी बन गया। हाँ, तो B है इमीडिएट ई के नेबर, तो B यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है। इमीडिएट नेबर ऑफ E। और क्या, अब बताओ क्या हो सकता है। बी के ये दो केसेस करते हैं, एक बार बी यहाँ रखते हैं, एक बार बी यहाँ रखते हैं। हाँ, ये छोटा करके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ई तो यहाँ है, एफ यहाँ है, जी यहाँ है, बी यहाँ रखते हैं। और ये दिया गया है कि बी दो प्लेसेस के बाद, मतलब एक प्लेसेस के बाद ए है, तो अगर बी यहाँ है ए यहाँ बन जाएगा, अगर बी यहाँ है ए यहाँ बन जाएगा। ओके ना। हाँ, ए यहाँ बन गया। तो बी का राइट ना, बी का राइट तो यहाँ है, बी का राइट, बी वैसा बैठेगा ना तो बी का राइट ये बन जाएगा। तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब क्या बचा है, देखो एच और डी कहाँ है। एच और बी के साथ डी नहीं बन सकता, मतलब बी के साथ डी नहीं हो सकता, तो यहाँ डी नहीं बनेगा। डी इधर यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। एच के साथ सी नहीं बन सकता, सी कहाँ है। एच डी 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 यहाँ हो जाएगा, एच यहाँ हो जाएगा। और सी यहाँ हो जाएगा। हाँ, और अगर ये सी है, ये एच है, और ये डी है। क्लियर ना। हाँ, तो ये दो क्या, पर एक नहीं हो रहा है क्योंकि एच और सी एक साथ नहीं होगा, एच और सी एक साथ नहीं होगा, तो कंसिडर करना पड़ेगा ये। और आंसर मांग रहा है डी और एच के बीच में क्या है, जी है, तो आंसर जी बन जाएगा। क्लियर ना। तो ये थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा देखना है, उसके बाद ये सॉल्व करना पड़ेगा, लैंग्वेज समझ लेना। हाँ, तो ये एक ऐसा होगा, अगर आप कर नहीं पाया तो कोई बात नहीं है, ये मैंने ठीक से बोला भी नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट वाला देख लेना, अगर ये कर नहीं पाया कोई बात नहीं है, नेक्स्ट इसमें मैं लिख दूंगा, पूरा लिख दूंगा। ये भी लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज है, ये सब लैंग्वेज है। चलो ये करते हैं।
कोडिंग डिकोडिंग। ऑर्गन इसको लिखा है ऐसा, फिर फिंगर, फिंगर को लिखा है आपको नेक, नेक बताना है। और एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ELT को रिलेट किया है CVM से, फिर BOI को रिलेट किया है DMG से, तो JUN को रिलेट करेगा कैसे? क्या देखो, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले देख लो, ये G7 होता है, ये 9 होता है, ये 14 होता है, ये G7 F6 होता है ना, ये 5 होता है, R होता है 18। देखो ये सभी है, हाँ 18 है, 14 है, 9 है, 6 है, 5 है, 7 है, ये 14 है, ये 5 है, ये G7 है, ये 18 है, ये 15 है, 15 है, 18 है, 14 है, 7 है, 5 है, 17 का से है ये। एटीन है, 15 है, 14 है, 7 है, और ये 5 क्यों, ये तो 1 है ना, तो ये 1 है, 17 ये 1। फिर नेक है 14, ई है 5, 3, के है 11। तो ये सबसे होगा। हाँ अब ये ऑर्डर नहीं दिया है कौन सा आगा कौन सा पीछे, ये सबसे ऑप्शन में देखना जंपल वर्ड कुछ दिया है, जैसे कि यहाँ दिया है 3 5 1 1 1 4, ऑप्शन भी ये है 3 5 1 1 1 4, तो ये आंसर बन जाएगा। हाँ कौन सा आगा कौन सा पीछे वो नहीं दिया है। हाँ क्योंकि देखो यहाँ 18, ये सेकेंड वाला जो है वो लास्ट में लिखा है, यहाँ सेकेंड वाला लास्ट में नहीं लिखा है, और यहाँ फर्स्ट में 1 लिखा है, ये वाला लिखा है, और यहाँ हाँ ये तो ये लिखा है, और ये ओके फर्स्ट, हाँ फर्स्ट ये वाला लिखा है ना, सेकेंड वो 7 लिखा है ये वाला, पर ये सेकेंड फॉलो नहीं किया, ये सेकेंड ये वाला लिखा है, क्लियर ना। तो ऐसा कुछ करके देख लेना। नेक्स्ट ये रिलेट कर लो, ये है 5, ये है T है 20, ये है 12, ये है 3, ये है 22, ये है 14। देखो -2 +2 +2, फिर B है 2, O है 15, I है 9, D है 4, M है क्या ये 14, M 13 होता है, M 13 और G 7। तो ये +2, ये -2 और ये -2, देखो सेम सेम नहीं है, कहीं में प्लस हो रहा है कहीं माइनस हो रहा है, तो इसका भी देख लेना, ये है 14, ये है 21, ये है 10, तो कहीं पे ऑप्शन चारों चेक करना पड़ेगा, +2 होना पड़ेगा, 3 नहीं आना पड़ेगा, +3 -3 ऐसा नहीं होना पड़ेगा। तो ऑप्शन में ये एक ऐसा है LSP है, देखो L क्या हो रहा है, L है 12, S है, S कितना है 19, P है 16, ये +2 हुआ, ये -2 हुआ, ये -2 हुआ, तो ये वाला ऐसे करते हैं। हाँ क्लियर ना, तो यही में मैच हो रहा है, बाकी सब मैंने करके देखा तो वो मैच नहीं हो रहा है, बाकी सब करके तो देखा नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ ये ऐसे करो, अगर 1TM तो 1 हो जाएगा, 1 I हो जाएगा 9, T हो जाएगा 20, M हो जाएगा 13, तो ये -1 हो रहा है, ये -1 हो रहा है, और ये भी -1 हो रहा है,
तो ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट वाला एल डब्ल्यू पी जो है, तो पी हो रहा है 16, एल हो रहा है 12, डब्ल्यू हो रहा है 13। तो ये +2 हो रहा है और इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है और ये +2 हो रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। हाँ ओके। तो ये ऐसा कभी कभी ना एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट भी होता है। ये वाला नेक्स्ट करते हैं। इफ प्लस मीन्स माइनस, इफ माइनस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स इनटू, इनटू मीन्स प्लस। ओके, तो व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या रहा, क्या है, 12 डिवाइड 6 प्लस 28 माइनस 7 इंटू 14। तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या हो जाएगा। तो पहले तो साइन चेंज करो, प्लस में माइनस कर दो, माइनस में डिवाइड कर दो, डिवाइड में इंटू कर दो और इंटू में प्लस कर दो। अब बहुत मस्त लगा लो, ये दोनों मिला के 4 हो जाएगा, ये दोनों मिला के 72 हो जाएगा, -4 प्लस 40 ये बन जाएगा 82। आंसर 82 बन जाएगा। लेना, ये इजी है। अब 2-3 है, सिर्फ दो ही होगा शायद से। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, हाँ, द लाइट हाउस, द लाइट हाउस को लिखा गया है जू ची पिन, और हाउस इज बिग को लिखा गया है, हाउस इज बिग को लिखा गया है मो टीम जू। द बिग गार्डन को क्या लिखा गया जाएगा, द बिग, नहीं बिग गार्डन भी दे दिया, द बिग गार्डन रिज टीम पिन। हाउ विल लाइट लैंग्वेज में क्या लिखा है, लाइट, इस लैंग्वेज में लाइट कैसे लिखा है। देखो पहले तो ये दोनों का कॉमन देखो, क्या कॉमन है, हाउस, हाउस, और इन दोनों का कॉमन देख लो, इन दोनों का कॉमन जू 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 जू। तो जहाँ पर जू है वो हाउस है, और लाइट यहाँ है, तो या तो लाइट ची होगा या पिन होगा, तो ची होगा नहीं तो पिन होगा। अब देखो पिन यहाँ भी यूज किया गया है, तो पिन कुछ है इसमें, कुछ है पिन, तो लाइट का बन जाएगा ची, लेना, क्योंकि यहाँ तो लाइट नहीं है और पिन तो यूज किया है, पिन दा तो नहीं होगा, पिन दा नहीं होगा, क्योंकि दा कुछ और है, वो हाँ दा ही तो पिन है, यह पिन है ना, यह पिन, यह दा, यह पिन, यह दा। ओके, खत्म हो गया क्या, और नहीं, और एक है, दो है, दो बस, लास्ट दो है। हाँ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज आर ए रामेन, MEN, रामेन is coded as RIQEV, और फिर मॉडल is coded as, हाँ मॉडल क्या लिखा है, बस यही है। ओके देखो क्या क्या दे, ये है, पहले तो लिख लो, ये 1 है,
R 18 होता है, ये 13 होता है, ये 5 होता है, ये 14 होता है, ये 18 होता है, ये 9 होता है, ये 17 होता है, ये 5 होता है, ये 22 होता है। एटीन से 18 में, ओ हाँ ये ऐसा होगा, RAMEN और RIQEV। देखो ये है 14, ये है 18, +4 हुआ, ये है 18, ये है 22, ये भी +4 हुआ, ये है 5, ये है आई है ना 9, +4 हुआ, ये है 1, ये है 5, ये भी +4 हुआ, ये है 14, ये है 17, +3 हुआ। तो ऐसे ही करना है, ये +3 होगा, ये है 4, ये G हो जाएगा, ये है 15, ये 19 हो जाएगा, ये है 5 +4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा I, ये है L, L मतलब 12, 10, 14, 15, 16, 16 हो जाएगा, T हो जाएगा, ये है M, M मतलब 13, 13 और ये आ जाएगा 14, 15, 16, 17, 17 आ जाएगा, मतलब Q हो जाएगा। तो PIGSQ, ये H क्योंकि +4, ये 13 है ना, हाँ यह भी +4 ही है, +3 नहीं है, +4 हर जगह +4 हो रहा है, तो ये भी H हो जाएगा, है ना। यहाँ तो 13 लिखा था पर यहाँ 14 क्यों लिखा था, यहाँ 14 क्यों लिखा, हाँ तो ऐसे क्रॉस करके +4 कर रहा है।